और ये प्रसादी कानों से ग्रहण करने वाली है। ऐसी प्रसादी है कि इस बात को पकड़ लो तो ये बैठे बैठे निहाल हो जाओ, सदा के लिए निहाल हो जाओ। और जो किसी जन्म में काम नहीं बना वो आज यहाँ बैठे बैठे बन जावे। तो स्वामी जी महाराज के द्वारा खोज हुई। महाराज जी कहते कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बहू बेटे के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान। और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, बोलो भाई आज तो चौथा दिन है। भगवते नमः। माताओं तो पकड़ ली भाई, भाई लोग पता नहीं कहाँ दिमाग है। भाई लोग बैठे यहाँ है, मन में आती होगी प्लाट खरीदूं कि बेचूं, खरीदूं कि बेचूं है। तो देखो भाई, भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। विचार करो कि सृष्टि के पहले भगवान थे और सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद भगवान ही बचेंगे, तो बीच में दूसरी चीज आई कहाँ से? आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, डालियां हैं, पत्ते आदि हैं, सब कुछ है। कोई आम तो बहुत सुंदर है, कोई एकदम काला हो गया है, कोई पत्ता बहुत बढ़िया सुंदर दिखने में लग रहा है, कोई एकदम सूखा हुआ है। परंतु गुठली सर्वम, गुठली के सिवा आया कहाँ से? ऐसे सब रूपों भगवान ही बने हैं। और सब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। अब महाराज जी की वाणी हम सब लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। रोजाना ये वाणी किससे लगाई जाती है कि कोई एक दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस बात से वंचित न रह जाए। तो स्वामी महाराज जी की वाणी ध्यानपूर्वक सब लोग सुने। भगवान भीतर ही भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ बेगान, मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते हली बातें तरह तरह की भगवते बात ऐसे भगवान भगवते नमः। बीच में कई बातें लगी, मनोदय सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। ये स्वामी जी महाराज जी के द्वारा बड़ी विलक्षण खोज हुई। गीता का सार, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। हम लोग तो पीछे रह गए भाई। हम लोग तो लाल पीले सफेद कपड़े पहन के महात्मा कहलाते हैं। और गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, दृष्टि को बदल दो, भाव को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। राजस्थान में यह कथा करके मैं निकल रहा था तो एक सज्जन बोले कि महाराज ये बात बहुत बढ़िया लगी कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न कोई वेशभूषा बदलना, और अपने दृष्टि को बदलते दुर्लभ महात्मा। देखो एक बड़े अच्छे साधक है हरियाणा के, तो कई जगह कथा में आते रहते हैं और स्वामी महाराज जी के बड़े पक्के सत्संगी हैं। लगभग 68 साल की उम्र में भी 3 बजे 4 बजे उठ करके स्नान करके और 5 बजे की प्रार्थना नित्य नियम से करते हैं। तो कथा में आए तो बस वाले ने लगभग 5 किलोमीटर दूर उनको उतार दिया। तो रिमझिम थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी, तो एक बाइक वाला जा रहा था गांव की तरफ, तो उसको राम राम करके रोके और बोले भाई तू उधर गांव की तरफ जा रहा, कन्नौली गांव की तरफ, महाराज जी कथा में जा रहा हूँ, हमारे को ले चलोगे? उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। तो जब बाइक पर बैठ गए तो अब नशेड़ी व्यक्ति हो तो कहेगा गुटखा का पुड़िया हो तो लाओ खाया जाए, चुनौती हो तो निकालो थोड़ा सुरती खैनी बनाया जाए। अब वो तो सत्संगी ठहरे, उन्होंने सोचा 10-15 मिनट के लिए इसका साथ है तो कोई सत्संगी अच्छी बात बता दूं। तो पंडित जी ने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता? तो उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता। बोले कोई बात नहीं, आस्तिक तो है तू, नास्तिक नहीं, थोड़ा थोड़ा मानता है। तो उस नवयुवक ने कहा कि पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, गीता रामायण पढ़ते हो, तो आपको भगवान दर्शन हो गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे को भी करा दूं। वो नवयुवक आश्चर्य करने लग गया, पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे? बोले बाइक पर बैठे बैठे, बाइक से उतरने की जरूरत भी नहीं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो पंडित जी ने कहा देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते हैं, बोले दरखत के रूप में यानी पेड़ के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान, फसलों के रूप में भगवान। वो तो आश्चर्य कर लग गया कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान दे दिया, चलते चलते ज्ञान दे दिया। तो बात इतनी है कि है तो साक्षात जगत और हमने अज्ञानता बस राग द्वेष करके मान ली, है तो जगदीश और मान लिया जगत। तो महापुरुष हम लोगों को चेता रहे हैं कि अरे भाई ये जगत जगत जिसको तुम मान करके राग द्वेष बंधन में पड़ रहे हो ये जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। महाराज उदाहरण देते जैसे किसान अपने खेत में खड़ा हो और अभी एक एक बित्ता का गेहूं आया हो, उसमें बाली नहीं फूटी हो। कोई बम्बई से शहर में रहने वाला आदमी पहली बार गांव में आया तो किसान से कहा भाई गायों के लिए घास बहुत बढ़िया तुम्हारे खेत में है। तो किसान क्या कहेगा कि तुम्हारी आंखें फूटी हुई है क्या, ये तो गेहूं है। बम्बई वाला आदमी कहेगा देखो मैं MBA पास किया हूँ, हजारों कुंतल गेहूं हमने खरीदा बेचा है। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है तो हरा हरा घास है। परंतु किसान हंस करके कहता है कि आप महान मूर्ख हो। पहले गेहूं बोया गया था और अप्रैल महीने में इसमें गेहूं निकलेगा, तो बीच में जो दिखाई दे रहा सब गेहूं ही गेहूं है।
तो सृष्टि के पहले भगवान, सृष्टि के बाद भगवान, और बीच में जो दिखाई दे रहा सब भगवान ही है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज आते मंच पर तो सबको ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, वैसे आशीर्वाद नहीं देते, सबको प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा श्री राजेंद्र कुमार धवन जी से कि महाराज जी को तो हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोग क्यों प्रणाम करते थे लाइट वाले माइक वाले श्रोताओं को? तो उन्होंने कहा महाराज जी के अंदर ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, इसलिए महाराज जी प्रणाम करते थे। अब इनकी सेवा पूजा क्या है, इनको अच्छी बातें सुनाओ। तो सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, और डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। क्यों? पता लग गया कि जिस राम जी लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करते हैं, ये गोपाल ही देवरानी बन के आया है, गोपाल ही जेठानी बन के आया है, गोपाल ही सास बन के आया है। हम किसी गाली देते हैं तो गोपाल को ही गाली देते हैं, किसी को दुख देते हैं तो भगवान को दुख देते हैं। तो सबसे ऊंची बात है, और सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जा। देखो मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि घर में हम आवें और कहें कि आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, भाई लोग कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने लगेंगे भाई? तत्काल। बड़ी गहरी बात है ये, परिचय तत्काल होता है, परंतु कब हम आपके बच्चों में विश्वास करेंगे तब। हम कहेंगे इनके माथे पर साले साहब लिखा नहीं है, शर्ट कुर्ता पर साले साहब लिखा नहीं है, परिचय नहीं होगा। गोरखपुर की घटना में सुनाया करता हूँ कि मौसा मौसी आए दरवाजे पर, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए। मौसी को पता नहीं कौन से हमारे बहन का घर है, तो घर में से एक बालिका निकली 10-12 साल की, तो उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी है, और मौसी को पता नहीं हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा है तो अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में घर में से माँ निकली, उस बालिका से कहा, तू कैसे बोलती, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली, तो महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है भाई। पहले सुनते आए थे मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, परंतु पहले के जमाने में लालटेन डिबरी दीपक जलाते थे, अब एक खटका दबाते प्रकाश। तो एक बार खटका दबा दो कि ओ हो सब रूपों भगवान हैं। पढ़ते सुनते आए हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। तो हमने चौपाइयाँ सीखी है, अब इसको काम में लो कि कुत्ते को देखो तो भगवते नमः, बिल्ली को देखो भगवते नमः, अपने से छोटे को मनी मन प्रणाम कर लो और बड़े बड़े को बोल करके प्रणाम कर लो। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान ही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन साधन भजन है ही नहीं। जितने साधन भजन किए जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 सालों के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु को देखते खून खोलने लग जाएगा तो कल्याण नहीं होगा। तो अब भजन सब लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कान्हा सबही बेश बनाए, इसको बिल्ला ही लग पाए। पेज संख्या 25।
कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही गाय भैंस और पाड़ी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। तू ही गाय भैंस और पाड़ी, तू ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की दृष्टि, वासुदेव सर्वम की दृष्टि। गीता हमें बताए, कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ सिंह चिता और बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। सिंह चिता और बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। आप ही एका बने अनेका, आप ही एका बने अनेका। लीला गजब दिखाए, कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। मीलों का जंगल बन जावे, मीलों का जंगल बन जावे। 100 हाथी बंधवाए, कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। भाव खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। आप खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। गुठली का है सकल पसारा, गुठली का है सकल पसारा। बिरले को ही भाए, कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, वृक्ष नहीं जो बीज बतावे। वह जानकार कहलाए, कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तू ही मात पिता और को, तू ही बन गया
गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, बुद्धिमान भरमाए कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लग पाए। कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, ओ प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, चरणाशीष नवाए कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। देखो स्वामी महाराज जी की 3 पुस्तकें हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जीव विनाशी, मैं नहीं मेरा नहीं। ये 3 पुस्तकों में वाद और श्रम की बातें लबालब भरी है। मैं तो कहा करता हूँ कि 100-150 रुपए की किसी के पास पैसे की तंगी नहीं है, और तंगी हो तो जैसे आज एकादशी का व्रत किए हैं, 2 दिन एकादशी का व्रत करके पैसे बचाकर ये पुस्तक जरूर ले जाओ। इतना आनंद बरसेगा, इतना आनंद बरसेगा। महाराज जी ने अपने हृदय की बातें खोल करके इसमें रख दी। देखो बन गया आप अकेले सब कुछ के पेज संख्या 127 महाराज जी कह रहे हैं, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही हैं। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर ले। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। और मैं नहीं मेरा नहीं के पेज संख्या 185 महाराज जी कह रहे हैं कि अनेक रूपों में मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं। ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, कमरा बंद करके नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा ही नहीं। केवल सोच बदलते ही, भाव बदलते ही पूरा काम हो गया। हमारे को राजस्थान में अलग अलग जगहों पर 2 माताओं ने कहा कि महाराज मैं तो बात बात में गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं मिला है तो राम राम कैसे निकलेगा, गाली निकलेगी। दूसरों को श्राप भी देती थी, परंतु जब से हमने स्वामी महाराज जी की बातें सुनी, भगवते नमः सब रूपम भगवान ही बने हैं। जिस गोपाल को मक्खन खिला रहे यही गोपाल ही देवरानी बना, यही गोपाल जेठानी बना, यही गोपाल सास है, यही गोपाल बहू है, यही गोपाल अड़ोसी पड़ोसी है। तो हमारी गाली छोड़नी नहीं पड़ी, हमारी गाली छूट गई। बोलो गिरधर गोपाल की, हमारी गाली छूट गई। करके देखो, एक दिन करो, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। इतना आनंद बरसेगा, इतना आनंद बरसेगा। एक सज्जन आए उत्तर प्रदेश में, तो प्रभु संबंध अभियान तो लगभग 12 वर्षों से चल रहा है, और ये जो भगवते नमः का प्रभु परिचय अभियान है ये तो लगभग 3.5 साल से चल रहा है। तो वो कथा में आए, मैंने फ़ोन पर उनको बताया नहीं, फ़ोन बात सुन जाती नहीं।
तो उन्होंने आकर के जब सुना स्वामी महाराज जी बाणी के सब रूपों भगवान को देख के भगवते नमः कहो, तो जब कार में बैठ के जाने लग गए तो बाइक दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, फसल दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, माताएं बहनें दिखे भगवते नमः, पुरुष दिखे भगवते नमः। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा अरे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे तो पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। तो पटना वालों को यही तो लोग कहेंगे कि ये तो भगवते नमः भगवते नमः कह करके पागल हो गए। पागल नहीं हो गए, कहने वाले पागल है। गीता कहती स महात्मा सो दुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान है। तो ये तो गुरुजनों की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से, जिनके हम लोग पुण्य उत्सव मना रहे हैं, उनकी कृपा से ऐसी बातें मिल रही है, कहने को मौका मिला है, सुनने को मौका मिला है। ये विशुद्ध भगवान की संतों की कृपा है। स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों व्यक्तियों को पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। जो सत्संगी हैं, जो कथा में आ रहे हैं, अति भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जितने बैठे सबके दीपक जल गए। और दूसरों को बताओ, फोन पर ही भगवते नमः कहो, राम राम कहो, चाहे भगवते नमः कहो, दोनों में कहीं जितना भी अंतर नहीं है। कई लोग कहते थे महाराज जी से, महाराज जी मैं तो खाली राम राम करता हूँ। तो महाराज जी कहते भाई खाली राम राम क्यों करते हो, भरा हुआ राम राम करो। ये भरा हुआ राम राम है क्यों महाराज जी, खाली राम राम क्यों करते हो, भरा हुआ राम राम करो। तो भरा हुआ राम क्या है? ओहो, कुत्ते के रूप में हमारे राम जी हैं, गौ माता के रूप में हमारे राम जी हैं, और राम जी के रूप में राम जी तो है ही। तो सब रूपों में महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से। भगवत भाव से शांति होगी, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। पता लग गया कि भाई जो हमारे इष्ट हैं वो इष्ट इस रूप में, जगत रूप में प्रकट हुए हैं। अभी हम लोगों ने कथा में सुना ना कि राम जी अयोध्या में आए तो जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। अमित रूप प्रगटे ते काला, और जथा जोग मिले सबही कृपाला। और कितना समय लगा? बोले क्षण में सबही मिले भगवाना, और उमा मरम्य काहू न जाना। तो ही है जो कुछ है सो तो ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे सन। तो भाई टाटा बिरला तो भाग्य की बात है, वही बन सकता है अरबपति खरबपति, परंतु बिरला संत सब कोई बन सकता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि वेशभूषा के साधु सब नहीं बन सकते। अब कोई विवाह करके आवे कि हम तो साधु बनेंगे, तो पत्नी मुकदमा ठोकेगी। बाबा जी क्यों बने जब विवाह करना था? तो बिना वेशभूषा वाले साधु सब नहीं बन सकते, और बिना वेश के साधु सब बन सकते हैं। क्या? अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने भाव को बदल दो। सब महात्मा सुदुर्लभ। बोलो गिरधर गोपाल की जय।